सहारनपुर कलेक्ट्रेट में आज किसान जो है वो अपनी एक पंचायत कर रहे हैं और एक बैठक यहाँ पर हुई है और हम इनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। आज किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर अपनी बैठक कर रहे हैं, जो पंचायत आपने रखी है यहाँ पर? देखो, ये भारतीय किसान यूनियन की लगातार 36 साल से यहाँ से मीटिंग होती है। 21 तारीख की ये परमानेंट मीटिंग हो। इसमें किसानों के बहुत मुद्दे हैं। किसानों की तो सारी समस्या है। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने का रेट घोषित नहीं कर रही है सरकार। गेहूं का रेट तो घोषित कर दिया, जो अभी बुआई शुरू नहीं है और जो चीज़ बिक रही है 8 दिन में मिल चलने वाले हैं, उसका गन्ने का रेट घोषित नहीं करा। इस सरकार को किसान हितैषी होने का दावा करे। अगर इसका शर्म लिहाज है और किसानों का कुछ है तो गन्ने का रेट तुरंत घोषित करे। 500 रुपये कुंटल। गेहूँ का रेट इन्होंने 150 रुपये कुंटल बढ़ाया। इस पर और बहुत जो भाजपा के भगत हैं, संघ के हैं, मैं कह रहे जी बहुत अच्छा बॉर्डर रेट बढ़ा दिया। ये रेट कम से कम 500 रुपये कुंटल बढ़ना चाहिए था। तो किसानों की तो इतनी समस्या है। इनका आवारा पशु तो परेशान है, बारिश के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं कर रहे, तो ये तो बहुत ही समस्या है। उसी बारे में आज विचार विमर्श हो के ज्ञापन देंगे डीएम साहब को, अपनी समस्या बताएंगे। चौधरी साहब, एक चीज़ चल रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाए, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं चाहे वो संजीव बालियान और संगी सोम आमने सामने, वो तो हिमायत कर रहे हैं संजीव बालियान की पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाए, जबकि संगी सोम नहीं चाह रहे कि ना बने। तो आप किसान के नाते क्या समझते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाता है तो क्या किसानों को सहूलियत मिलेगी, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखो, ये संजीव बालियान, संगी सोम, ये तो एक ही तिल्ली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये चाह बनाना। और अगर ये देखो, यहाँ से केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह इनकी सरकार है। ये अगर चाह तो ये बना सकें, पर ये चाहते नहीं। कोई भी पार्टी आज तक इस पक्ष में नहीं हुई। मायावती भी अपने शासन में जब जाने का नंबर आएगा, जब कहा था कि इसके 4 हिस्से होने चाहिए। ये अगर पश्चिम प्रदेश बन जाए तो ये देश का सबसे खुशहाल प्रदेश होगा। इन 26 जिलों को मिलाया गया अगर ये प्रदेश बनाया जाए। और किसानों का देखो, यहाँ से किसान, यहाँ के संपन्न किसान है, ये इतना राजस्व दें और ये पूरा भी हिस्सा पड़ रहा, तो ये बनाने के नहीं भाई। ये तो इनके ड्रामे हैं। एक कह रहा, दोनों एक ही पार्टी के तो हैं, दोनों साथ रहे हैं। एक कह रहा बना तो एक मना कर रहा, तो ये तो इनका ड्रामा है, चुनावी स्टैंड है। राणा जी, आप क्या कहेंगे, एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर बनना चाहिए पश्चिम प्रदेश? भाई, पश्चिम प्रदेश 100 पैसे बनना चाहिए। किसान इस तरह हर किसान राजी है। क्यों बनना चाहिए भाई? तरक्की के रास्ते उत्तराखंड हमारे बाद में बने, सारे तरक्की के रास्ते उद्योग वहाँ पहुँच गए, तो यूँ 100 पैसे बना देना चाहिए। और बीजेपी की सरकार बना देती तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो यह सरकार से कोई उम्मीद किसान के रूप में हमें कोई उम्मीद इस सरकार से रही नहीं। क्योंकि पिछले 9 साल में मोदी जी ने किसान की खातर एक फांसी का फंदा तो बना रखा, और बाकी किसान खातर उनने बिल्कुल कुछ नहीं। इसे तो फांसी पर चढ़ाने की उनने मन बना रखा। और जब उसके मन में ही किसान के भला करने की नहीं है बीजेपी सरकार के, तो भला कैसे कर देगी? ना तो वो गन्ने का रेट पिछले साल नहीं बढ़ाया, बिजली के रेट बढ़ावा है। जो किसान कंज्यूम करे वह सारी चीज़ के रेट बढ़ावा है। जैसे डीजल कंज्यूम करता है किसान, उसके रेट दुगने रखें। और किसान जो भी अपने इस्तेमाल में चीज़ लाता है उस पर महंगाई कर रखी। जैसे खाद लावेगा, पेस्टिसाइड लावेगा, उसमें सब महंगे खरीदेगा। और उसकी पिछले साल का गन्ने का भुगतान, ये प्रधानमंत्री की बात का कैसे यकीन कर लें? प्रधानमंत्री यहाँ सरेआम घोषणा कर गया मीटिंग में, बस 14 दिन में भुगतान दिवा देगी। डबल इंजन सरकार बना दो। भाई, डबल इंजन भी 2 बार बना दी। आगे इनकी मैं तो संभावना समझता नहीं है कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी, लोग बना दे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी किसान नहीं इनसे खुश है। किसान की कोई जो वादे इन्होंने किए पूरा नहीं कर रहे। तो साहब आप बताएं, किसान क्यों खुश नहीं है सरकार? किसान खुश नहीं है जी। ना तो गन्ने का रेट मिल रहा, ना फसल का कोई दाम मिल रहा, ना भुगतान मिल रहा। मिल चलने को तैयार हो गया, आज तक भी कोई भुगतान नहीं हुआ। और जो है गेहूँ अभी बोया भी नहीं, गेहूँ का रेट इन्होंने निकाल दिया, जबकि ना सबसे पहले गन्ने का रेट निकालना चाहिए। अब 10-5-7 दिनों में मिल चलने वाला है, तो किसान तो इन तो परेशान है। किसान तो इन्होंने परेशान कर दिया जी। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जी, ये किसानों को तो भयभीत कर रहे हैं। किसानों को तो कहाँ लारा लगा रहे हैं। 12 दिन में पेमेंट है, वो पेमेंट है, कुछ नहीं कर रही सरकार। किसानों के बारे में कोई सरकार कुछ नहीं सोच रही है। अगर अलग से एक पश्चिम राज्य बना दे तो किसान क्या खुशहाली लौट आएगी इस पश्चिम में? निराश हैं आप लोग?
चुनाव आ गया इसलिए ये मुद्दा ठहरे, इन्हें ना बनाना। इन लोगों ने पहले बता तो दिया, इन्हें कुछ नहीं बनाना, इन्हें खाली जो है चर्चा करनी है। ये जनता के हित में नहीं, जनता विरोधी है, देश विरोधी है ये पार्टी। मुझे यहाँ तक दुख है, दुख के साथ कह रहा हूँ। आप क्या कहेंगे, अब 2024 का जब चुनाव नज़दीक आ गया तो किसान भी आमने सामने है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, गन्ने का भाव नहीं है। और अगर आप कह रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनाया जाए, तो अगर मंत्री जी ये बात कह रहे तो अलग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में चाहोगे तो बन जाएगा जी। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं कि अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश बने जी। ठीक, यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी लंबी ये बैठक यहाँ पर चल रही है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या रहा है। आप बताइए जी, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाए तो कितनी खुशहाली लौट आएगी? भाई देखो, अगर ये पश्चिम प्रदेश बन जाता है तो खुशहाली तो आएगी यहाँ, परंतु खुशहाली जब आएगी जब किसान खुश होगा। यहाँ किसान तो ही दुखी हो रहा है, यहाँ बेचारा अपने गन्ने को रो रहा, अपने गेहूँ को रो रहा, और सबका पेट पाल रहा हम, और फिर हम भी दुखी हो रहे हैं। यहाँ पश्चिम प्रदेश बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात बन जाना चाहिए। यहाँ आयो बना तो सरकार तो बड़ी अच्छी बात है। ये 26 जिले हैं, ये इनमें वाह सरकार की भी होगी और किसान की भी होगी भाई साहब। अच्छा, 2024 का चुनाव भी सामने आ गया, तो क्या सोचते हैं किसान क्या होना चाहिए? भाई सुनो मेरी बात, 24 में किसान खुश होगा तो सरकार खुश होगी, और किसान दुखी है ना तो सरकार महा दुखी होगी। सरकार हो रहा है और या होगी यहाँ, ये सरकार ने नहीं कि यहाँ भाजपा, ये हम लिख कर दे रहे हैं आपको कहते बिल्कुल। और किसान तो संतुष्ट है, संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जो आय 4 गुना कर रही थी, हमारी वहाँ 0 गुना भी नहीं जावा, जो थोड़ी बहुत थी वो अभी चली गई। हमारी आय जो है भाई साहब, पता है जो हम क्या कर सकें जी इसमें। ठीक है, कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं जो आप लोग यहाँ पंचायत में है, बताइए। हाँ जी बताइए, क्या समस्याएं हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं? हमारी तो समस्या ये कि सबसे पहले तो गन्ने की है, फिर क्या नाम जो है बिजली की है। इन्होंने बिजली की में भी ऐसा कर रखा, अगर भाई बिल कह रहे हैं माफ़ कर दिए, और उस पर मोबाइलों पर जो मैसेज आ रहे हैं और कई गुने कर दिए इन्होंने मैसेज। अच्छा, समस्या ही किसान के आगे तो समस्या हो गई लेकर बैठा, जब तक सरकार बनी जब तक सड़क पर ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अन्नदाता किसान है वो कहीं ना कहीं दुखी भी है, परेशान भी है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर किसान लगातार आंदोलन भी करते रहते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि उनकी इस बातों पर सरकार गौर नहीं करती। तो कहीं ना कहीं 2024 में इसका जो नुकसान है वो सरकार को उठाना पड़ सकता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।